स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर मैं आपको ना 1 मिनट टाइम फ्रेम पर किस तरह से आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। और कोई भी ट्रेड करने से पहले ना अपने एडवाइजर से सलाह लेना मत भूलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। आप इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं, किसी स्टॉक पर 1 मिनट में टाइम फ्रेम पर जाकर आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, या फिर ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको चार्ट रीडिंग करना सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको सिंपल सी बताना चाहता हूँ। ये देखो, मेरा एक ही मकसद है यहाँ पर आपको बताने का कि देखो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। आपका एसएल कितना होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वांटिटी क्या होगी आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी रखोगे तो फिर बड़ा लॉस भी हो सकता है, और बड़ा लॉस होगा तो फिर आपकी हिम्मत नहीं होगी शेयर मार्केट में दोबारा एंट्री लेने की। और एक बड़ा प्रॉफिट होना तो बहुत दूर की बात होती है, क्योंकि हमारे मेंटेलिटी वैसा है कि हम लोग बड़ा प्रॉफिट ले ही नहीं पाते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट में ही हम लोग सिमर कर जाते हैं। तो चलिए स्ट्रेटजी को समझते हैं। देखिए, स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया स्ट्रेटजी क्या है कि यहाँ पर जब कोई हाइकेनेसी कैंडल यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज की लाइन पर कोई ग्रीन बनेगी तो वहाँ से मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। कैसे? देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेड थी, और रेड के बाद में यहाँ से जब पहली बार एक ग्रीन बनी है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, बाई का प्लान कर सकता हूँ। और कहाँ तक रुक सकता हूँ, जहाँ तक ये ग्रीन है। तो चलिए मैं यहाँ पर पहला ग्रीन और रेड का यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर हमको बाइंग करना है और कहाँ पर हमको सेलिंग करना है। तो नॉर्मल कैंडल पर देखो, ये वाली जो कैंडल बनी है ये वाली, और जो लास्ट हमारी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल थी ये वाली, यहाँ पर हमारा एग्जिट हो जाना चाहिए। तो अब हम इसको नॉर्मल कैंडल पर जाकर थोड़ा सा लगाने की कोशिश करेंगे, और इस चार्ट को मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग ये जो हाइकेनेसी को छोड़कर मैंने नॉर्मल कैंडल यहाँ पर लगा दी। अब यहाँ से आप देखोगे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने बाइंग की थी, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो यहाँ तक का मोमेंटम आपको देखने को मिला, और यहाँ पर आपने एग्जिट भी मार दिया। मतलब यहाँ से ये जो बीच का गैप है इतना प्रॉफिट आपको मिलता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सेम चीज़ें आप क्या कर सकते हो, और भी जगह यहाँ पर अगर और भी करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। बहुत सारी जगह पे आप ये चीज़ें कर सकते हो, कहीं पर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। सेम अगर आप यहाँ पर भी बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब ये पहला ग्रीन कैंडल यहाँ से बन रहा था तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो ट्राई। और लास्ट यहाँ से आपको दिख रहा होगा जब ये लास्ट यहाँ तक था, तो यहाँ पर भी अगर आप जाकर नॉर्मली वहाँ पर देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, यहाँ से एक मोमेंटम आपको यहाँ तक का मिला। तो यहाँ से ये मोमेंटम अगर हम इसको देखें तो यहाँ से देख सकते हो। सेम यहाँ पर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखा, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। चलिए वहाँ पर भी देख लेते हैं। कहीं पर छोटा मोमेंटम मिलेगा, कहीं पर बड़ा मोमेंटम मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको एक अच्छा सा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला आपको बड़ा दिखेगा थोड़ा सा, और इसको भी हम लोग इधर ले लेते हैं। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो यहाँ से लास्ट है, तो इसके पहले ही आपको देख लेना है कि भाई आपका प्रॉफिट हो गया तो आप निकल जाओ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आप देखो आपका जो एंट्री था कहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था, और यहाँ तक आपका प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ से निकल जाते, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 कैंडल तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। अब आसानी से निकल सकते थे। तो इसी स्ट्रेटजी को अगर आप थोड़ा सा और भी देखेंगे, ऑप्शन चार्ट पर जाकर देखेंगे तो और भी बेटर हो जाएगा। चलिए हम ऑप्शन चार्ट पर चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी पर चलते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी पर हम क्या करते हैं कि 50,051 यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 50,500 का कॉल देखते हैं। ठीक है, 50,500 का कॉल देखते हैं, सी देखते हैं इसका। तो यहाँ पर आपको सेम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने हाइकेनेसी कैंडल लगा लेना है। हाइकेनेसी कैंडल लगाने के बाद में आपको सिंपल सा देखना है कि देखो कहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट लिया है, इसके बाद तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसके नीचे है तो आपको यहाँ पर हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, जब इसके नीचे चल रहा है तो आपको हाथ नहीं लगाना है। जब जब ये ऊपर रहेगा यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक अच्छा सा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको अच्छा सा देखने को मिला। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, जब ये नीचे चल रहा है तो आपको हाथ नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट, यानी कि हर बार आपको ट्रेड में यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा ही आपको प्रैक्टिस का खेल है। जब तक आप प्रैक्टिस के साथ अलाइनमेंट नहीं हो जाता, जैसे विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो,
जिस तरह से क्रिकेट की पिच पर वो अपने आप को अलाइन कर चुके हैं, तो वहाँ पर उसी तरह से हमको यहाँ पर इस पिच पर हमको, या हम बोल सकते हैं कि इस मैदान में हमको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके पॉसिबिलिटी यहाँ पर आएगी। यहाँ पर आप देखने को आपको मिल रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम, 500 से सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 650 तक का मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये मोमेंटम आप कैसे कैच कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा मैंने आपको बताया है कि एक मूविंग एवरेज रखना है आपको 20 मूविंग एवरेज। उसके ऊपर जब कोई ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे ये वाली 2 ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ से आप प्लान कर सकते हो, नीचे का एसएल रख के यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई अलग लग रहा है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके। यहाँ से आपको, चलो मैं नॉर्मल कैंडल लगा देता हूँ। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो यहाँ से ये कैंडल बनी, इसके बाद आप देखो क्या मोमेंटम आया हुआ है। ठीक है, तो और बीच में मैंने आपको यही बोला है कि जब ये नीचे चल रहा होता है तब आपको यहाँ पर हाथ नहीं लगाना है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें हाई के नीचे कैंडल को लगा लेते हैं फिर से, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो यहाँ पर भी फॉल से मोमेंटम आया। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, लेकिन चल नीचे रहा था। देखो नीचे से अगर ये ऊपर गया है तो थोड़ा इसको स्टेबल होने दो, स्टेबल होगा। ये देखो यहाँ से वापस से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पर इस एरिया में स्टेबल हुआ था, लेकिन यहाँ पर अगर हमने ट्रेड किया तो यहाँ से अपना एक एसएल हिट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, जब ये नीचे चल रहा है तो आपको हाथ ही नहीं लगाना है। तो कहीं कहीं इतने बड़े मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे कि आप ही नहीं समझ पाओगे कि कितना प्रॉफिट हो गया, लेकिन कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ पर दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम। तो ये सारे के सारे मोमेंटम आप आसानी से कैच कर सकते हो, लेकिन देखो हिम्मत का खेल है, और दूसरा क्या है, एक रिस्क है। अगर यहाँ पर आप गलत तरीके से मार्केट करना सीख गए तो फिर आप अपने आप को भी बर्बाद करोगे, अपने परिवार को भी बर्बाद करोगे। इसलिए कोई भी चीज़ें करने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आप प्लीज़ यार थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर फोकस करिए, ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।